जय माँ पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। मैं बारंबार कहता हूँ, भगवती पीताम्बरा ने हम साधकों पे ज़बरदस्त कृपा की वर्षा की है। यदि हम समझ सके तो समझ जाएं, ना समझ सके तो हम अनाड़ी ही कहलाएंगे। पग पग पर माँ की कृपा हम सभी का साथ देती है। भाई ये कलयुग है, कलयुग में कोई भी देवी देवता हमारी पुकार इतनी तीव्रता से नहीं सुनता जितनी माँ भगवती पीताम्बरा सुनती है। ये हमारा बारंबार का अनुभव रहा है और हमारे साधकों का भी यही अनुभव आया कि माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। भाई माँ तो इतनी दयालु हैं कि इनको बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जब इनका साधक किसी मुसीबत में फंस गया तो माँ स्वयं ही भक्त से आके खड़ी हो जाएंगी और आनंद फानंद में उसकी मुसीबत एक किनारे कर देंगी। जब देखना है तो इसका प्रयोग अपने जीवन में देख भी लेना कितना सच निकलता है। हमारे एक शिष्य हैं राजेंद्र, लुधियाना से हैं और ये कई पर्वतीय क्षेत्र में भ्रमण पे जा रहे थे तो एकाएक बड़ा पीला पत्थर आके रास्ते में रुक गया। इनको गाड़ी रोकनी पड़ गई। बाद में पता चला कुछ दूर ही आगे बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। तो माँ ने रोक दिया, ना वो पीला पत्थर सामने आता, ना इनकी गाड़ी रुकती और सीधे खाई के वाले तो गाड़ी को होना ही होना था। तो भाई हम देखते हैं कि माँ बिन बुलाए अपने साधकों की रक्षा करती है। यही नहीं, यदि किसी भी मंत्र के आगे और पीछे माँ भगवती पीताम्बरा के बीज मंत्र का समावेश कर दिया जाए तो वो मंत्र बहुत तीव्रता के साथ काम करने लगता है। एक दो नहीं, अनेकों मंत्रों पे मैंने ये प्रयोग करके देखा है और बहुत ही सुगमतापूर्वक सफलता मिल जाती है। ऐसा देखने में हमारे आया तो 11 जुलाई से सावन का महीना चलने वाला है। सावन भोलेनाथ का माह होता है। सावन माह में भोलेनाथ के हर शिवालय पे जल लोग चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। तो भोलेनाथ का जो मंत्र है उसके आगे पीछे यदि बीज मंत्र लगा दिया जाए तो वो मंत्र चमत्कारिक ढंग से हमारे जीवन में सफलता के अनेकों रास्ते खोलता चला जाता है। ये सब मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। तो ओम नमः शिवाय तो सभी लोग जानते हैं, भोलेनाथ का मंत्र है, मगर हम आज एक कदम और आगे बढ़ के आपको बताएंगे। तो हल्दरिम, हल्दरिम माताजी का बीज मंत्र है। हल्दरिम ओम श्रीम, श्रीम माने श्रीम लक्ष्मी, ओम श्रीं
नमो शिवाय। अल्द्रिम। ओम से आगे अपना बीज मंत्र लगा दे। अल्द्रिम ओम श्रीम नमो शिवाय अल्द्रिम। यहाँ पे नमो जो आता है शब्द, उसको लंबी सांस के साथ खींचिए आप। नमो शिवाय। तो इस मंत्र का नित्य 11 माला आप जाप कर दें पूरे सावन भर, फिर इसका चमत्कार देख लें। और यदि भोलेनाथ के शिवलिंग के स्पर्श कराकर अपना भगवती पीताम्बरा का महायंत्र रख के यदि इसी मंत्र से स्नान कराया जाए तो अति उत्तम परिणाम आता है। ओम के आगे अल्द्रिम लगा दे बीज मंत्र, तो मंत्र बनता है अल्द्रिम ओम श्रीम नमो शिवाय अल्द्रिम। इसके आगे तर्पयाम शब्द और लगा दो। अल्द्रिम तर्पयाम कह के इसके ऊपर जल डालिए, तो कुछ जल शिवलिंग के ऊपर पड़े और कुछ जो है अपने यंत्र पे पड़े। भगवती का महायंत्र जो है, भगवती का महायंत्र जो है त्रिभुज, उसके ऊपर उल्टा त्रिभुज, एक राउंड, एक गोलाई चक्र बना हुआ है। चक्र में 8 कमल दल हैं, फिर उसके बाद फिर एक और चक्र है, उसमें 16 कमल दल हैं। तो ये प्रमाणित यंत्र है अपनी माताश्री का। यद देखो भाई, नवरात्रों में क्या हो, अरे उसमें सावन में क्या होगा, जितने मंदिर हैं, जितने शिवालय हैं, सब में भीड़ होती है। आप वहाँ यंत्र कहाँ रख पाओगे? तो आप अपने घर पे ही कर लो। तो भोलेनाथ का जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है वो स्वतः जागृत होता है। वो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग ले आइए, उसके बगल में रखिए अपनी माताश्री का यंत्र और अपने घर ही पे ही स्नान करा दीजिए। अल्द्रिम ओम श्रीम नमः शिवाय अल्द्रिम तर्पयामि, ये कहते हुए जल डालते रहिए। एक थाली में करके रखना और 11 माला से तर्पण भी करना है। डेली आप 11 माला से तर्पण कर रहे हैं और इस जल का सेवन कर लीजिए, क्योंकि ये नहीं जो बच जाए किसी बोतल में भर लीजिए और लोगों को बिल पिलाइए। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका परिणाम अति उत्तम आया है। कोई एक समस्या जो बहुत ही गंभीर है वो आपकी हल हो जाएगी। और जब संकल्प लेके करते हैं तो वो आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। भाई अपनी माँ बहुत ही दयालु है, बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है। भरोसा रखो हमारी बात पर, क्योंकि हम हवाई बात कभी नहीं करते हैं, सब प्रमाण की ही बात करते हैं। जिस चीज़ का प्रमाण हमारे पास आ जाता है मैं वही अपने साधकों को देने का प्रयत्न करता हूँ कि उनका कल्याण हो और वो भी आगे चल के और लोगों को बताएंगे, उनका भी कल्याण होगा। तो भाई इस सावन के माह को आप जाने न दें, इसमें कुछ अच्छा करके ही अपनी ऊर्जा को
हमें तो इसके पहले मैंने माताश्री का एक प्रयोग और बताया था। देखो, कब तक जाप करते रहोगे, कब तक? और सत्य लगातार आप पे वार के ऊपर वार जा रहा है, कौन कौन से अनुष्ठान करोगे? तो माताश्री ने एक बहुत बड़ा अस्त्र दे रखा है, बहुत बड़ा अस्त्र दे रखा है, जिसको मैंने आप सबको बताया भी है। हमारे एक शिष्य हैं, नाम मैं नहीं बताऊंगा, मगर एक महारथी से वो बहुत पीड़ित थे। दादा था उस क्षेत्र का, उससे बहुत परेशान थे, लड़ सकते नहीं, ना पैसे से न बाल से। वो खुद ही सरगना था गुंडों का। जब किसी गुंडे से पाला पड़ता है तो भैया चूरे हिल जाते हैं, क्योंकि ये लोग पुट वाले औजार अपने पास रखते हैं और इनके पास विवेक नाम की चीज़ नहीं होती है। इनको हत्या करने में देरी नहीं लगती है। ऐसा व्यक्ति यदि तुम्हारे पीछे पड़ जाए तो क्या करोगे भाई? हैं? उसके लिए आप माँ भगवती पीताम्बरा का सहारा लो। उस गुंडे के सारे गुंडे निकाल देती हैं माता जी। कभी भी मत डरना, माँ से शिकायत करना सीखिए और भरोसा रखना मेरी बात का। उस बदमाश की छियाँ बियाँ करने में, उस बाहुबली की छियाँ बियाँ करने में माँ देरी नहीं करती हैं। एक अस्त्र दे रखा है उनको, तुम्हें उन्होंने उसका प्रयोग करना तुरंत। कौवे का पंख, जो मैंने पहले बताया था, दारू से अपने बीज मंत्र का हल्द्रिम तर्प्याम हल्द्रिम तर्प्याम हल्द्रिम तर्प्याम हल्द्रिम तर्प्याम कहते हुए शराब से अपने महायंत्र का तर्पण कर देना, बस। और 11 माला 40 दिन तक। फिर देखो, माता से सीधी खबर लेती हैं, संकल्प दे देना कि फलाना से मैं बहुत पीड़ित हूँ, अब मुझको बचाइए, और कुछ न कहना, बस मुझको बचाइए। एक जो बाहुबली पड़ा था इनके पीछे, इन्होंने शुरू कर दिया, हल्द्रिम तर्प्याम, दारू उठाई यंत्र पे छिड़ दी, दारू उठाई यंत्र पे छिड़ दी, कौवे के पंख से। 25 दिन किया। 25 दिन वो बाहुबली अपने भाई से ही उलझ गया। तो भैया पुट पुट करने में देरी तो लगती नहीं लोगों को, हैं? उसने अपने भाई के ऊपर कुट कर दिया तो गिर गया। हिसाब किताब बराबर हो गया, वो गिर गया। पुलिस ने उन बाहुबली को पकड़ा और उनको अंदर कर दिया। कोर्ट ने उनको सज़ा सुना दी, 10 साल के लिए आजीवन कारावास हो गया। उनके सारे बाहुबली पना एक किनारे हो गए। अब 10 साल बाद निकलेंगे, देखो क्या होता है। वो बाहुबली का छोटा भाई था जिस पे कुट्ट किया था, तो भाई 10 साल बाद वो चुपचाप तो बैठेगा नहीं, वो आएगा तो ये फुट कर देंगे, यही होगा। तो इस तरह से बाहुबली की चियाँ बियाँ करने में माता से देर बिल्कुल नहीं करती हैं। बस आप शिकायत पहुंचा दो, मगर सिस्टम से पहुंचाओ, ऐसे नहीं जैसे भैया
बहुत बड़ी हास्य दे रखा है कौवे का पंख, कोई दिक्कत नहीं। बैठ गए रात 10 बजे के बाद, हल्द्रिम तर्पयाम हल्द्रिम तर्पयाम हल्द्रिम तर्पयाम कहते जाओ, दारू उठा के छिड़कते जाओ, करते जाओ छिड़कते जाओ, करते जाओ छिड़कते जाओ। और फिर बाद में वो दारू किसी पेड़ के ऊपर डाल देना, पीना नहीं देखो भूल से। हाँ, बहुत खतरनाक दारू हो जाती वो, ना किसी को पिलाना। भाई बहुत सी चीज़ें हैं माता श्री अनायास ही दिया करती हैं। जैसे कपूर क्रिया दे रखी है, कितना अच्छा अस्त्र दे रखा है। ये जितनी दुष्ट आत्माएं हैं इनसे लड़ने की क्षमता आ जाती है, यही नहीं। यदि आप कोई तीव्र हवन कर रहे हो तो आप बलि जरूर देना, 11 नींबुओं की बलि हवन के बाद अवश्य देना, उससे माता श्री और प्रसन्न होती है। ये सब अपने अपने अनुभव आते रहे साधकों को, और वो चीज़ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। एक हमारे साधक हैं अश्विनी जी, उन्होंने जब हवन किया तो माता जी ने आदेश दिया उनको कि इतना बड़ा हवन कर रहे हो, अरे 11 नींबुओं की बलि तो दे दो। तो फिर आनंद फानंद में उन्होंने 11 नींबू का जुगाड़ किया और खटाखट करके 11 नींबू की बलि दी। तो भाई जो हवन होते हैं इसके दर्शन करने के लिए, माता श्री के जो हवन आप लोग कर रहे हो इसके दर्शन करने के लिए देवी देवता भी ललायित रहते हैं। आप अपने को छोटा मत समझें। यदि आपका हवन विधिवत अच्छा हो रहा है तो देवी देवता कोशिश करते हैं कि मैं उस हवन को देख पाऊँ। इतनी एनर्जी होती है इस हवन की। भाई हम अपनी माता जी से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे सारे शिष्यों को आप योग्य बनावें कि वो अपने जीवन में प्रगति करते रहें। हमने एक सिस्टम चलाया है, कर भला तो हो भला। ये हमारा सिस्टम चल रहा है, कर भला तो हो भला। हमारे जितने तीव्र साधक हैं स्वेच्छा से इस अभियान में जुड़े हुए हैं और वो बीज मंत्र का मानसिक जाप तेजी से कर रहे हैं और जप संख्या मुझको पहुंचा रहे हैं। जब जप संख्या लंबी सी हो जाएगी तो मैं उसको अपनी माता जी के बाएं हाथ में समर्पित कर दूंगा और जिसके लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसका कार्य माता जी अवश्य कर देंगे। ऐसा भरोसा करके हमने कर भला तो हो भला अभियान छेड़ रखा है। जो हमारे तीव्र साधक इसमें अपना सहयोग करना चाहें तो वो भी संकल्प लेके मानसिक जाप शुरू कर दें। अगर हमसे पहले अनुमति ले लेंगे, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पावर हम देते हैं जिससे आपको इसमें क्षमता हो सके। तो कर भला तो हो भला में हम दूसरे के लिए करते हैं, मेरा भला अपना भी हो जाता है। एक छत्तीसगढ़ से हैं हमारे साधक, क्या नाम है उसका, शशि देव शर्मा है, क्या है, वर्मा है, शशिकांत वर्मा। ये छत्तीसगढ़ से हैं। इनके आधा सीसी का सर दर्द रहता था, यानी आधे पोर्शन में सर दर्द भयानक, इधर एकदम ठीक, बड़ा भयानक सर दर्द होता था। अब इन्होंने कर भला हो भला में अभियान तो शुरू में आ गए, अब इनका सर दर्द होने लगा तो एक कपूर की टिक्की यहाँ पे रखी और कपड़े से लपेट दिया बाईं तरफ, जिससे सर दर्द हो रहा था
तो बाईं तरफ एक कपूर की टिकिया रख के कपड़े से लपेट दिया और मानसिक जाप पे बैठ गए। हल्द्रिम 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 हल्द्रिम। मानसिक जाप, मानसिक जाप हमारे जितने पुराने तीव्र साधक हैं सब बड़ी सुगमतापूर्वक कर ले जाएंगे और करते ही हैं। उसमें जिह्वा नहीं चलती है, होंठ नहीं हिलते हैं, केवल मन ही मन जाप चलता है। इसको मानसिक जाप कहते हैं। ये 100 गुना तीव्र होता है। तो भैया आप एक माला जाप करोगे तो 100 गुना हो गया। एक माला में कितने हैं? 100 मन के होते हैं। 100 को 100 से गुणा करो तो 10,000 हो गया। यानी आप एक माला जाप करते हो तो उसका फल 10,000 मिलता है। और 10 माला कर दिया तो 1 लाख हो गया। यानी एक ही दिन में मंत्र आप सिद्ध कर ले गए, 1 लाख हो गया 10 माले जाप पे। और जो लोग 50 माला कर रहे हैं उनके एक ही दिन में 5 लाख हो रहे हैं। तो ये जप अमाउंट बहुत ज़बरदस्त बैठता है। जो काम वर्षों में हो पाता है वो आपका 1 माह के अंदर ही हो जाता है। अच्छा सुनो फिर उनकी दास्तान, वर्मा जी की, श्रीकांत वर्मा जी की। इन्होंने 2 दिन मानसिक जाप किया। अच्छा फिर जाप करने के बाद वो टिक्की रख के जला देते थे। वो कह देते थे अपनी माताश्री से कि हमारे ऐसा दर्द ठीक कर दिया जाए, कारण चाहे जो कुछ हो उसको भी नष्ट कर दिया जाए। आपको जान के ये ताज्जुब होगा, 10 वर्ष पुरानी उनकी ये बीमारी कर भला तो हो भला अभियान में जुड़ने के 2 दिन बाद ही पूर्णतः ठीक हो गई। अब वो बड़े गदगद मन से हमसे फ़ोन से बताते हैं, गुरुजी हमारे साथ तो भयंकर चमत्कार माताश्री ने दिखा दिया। हमारा 10 वर्ष का सर दर्द ठीक हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं यदि हम दूसरे के लिए कुछ कार्रवाई कर रहे हैं तो माता से स्वतः ही संज्ञान में लेके हमारी कोई न कोई एक पीड़ा दूर कर देते हैं। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे साधकों पर इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माँ पीताम्बरा।